हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इनविंसिबल राठौर। जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एक रिव्यू वीडियो मेरी गाड़ी हुंडई अल्काज़र के ऊपर। इस गाड़ी को परचेज़ किए हुए हमको हो गए हैं 1 साल से ऊपर। जून 2022 में इस गाड़ी को हमने परचेज़ किया था और हम इसको 20,000 किलोमीटर्स प्लस ड्राइव भी कर चुके हैं। तो जब इस गाड़ी को मैंने परचेज़ किया था मुझे लगा मैं तभी इसका रिव्यू डाल दूँ, लेकिन फिर मेरे को लगा कि बिकॉज आई एम द ओनर तो मेरे को एक अच्छा ओनरशिप रिव्यू डालना चाहिए, मतलब गाड़ी को यूज़ करने के बाद। बिकॉज जनरली यूट्यूब में मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग सिर्फ गाड़ी को बाहर से देखते हैं और उसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस और उसकी डायमेंशंस और उसके जो व्हील्स का साइज़ है, इन सब पैरामीटर्स के ऊपर गाड़ी को जज करके उसका एक रिव्यू बना के डाल देते हैं। और उस चक्कर में जो लोग गाड़ी ख़रीदने वाले होते हैं, जो बायर्स होते हैं एक्चुअली में, वो लोग इन रिव्यूज़ को पढ़ के कई बार गाड़ियों को मिस जज कर लेते हैं। एंड आई वुड से एक गाड़ी जो बहुत ही ज़्यादा मिस जज्ड है एंड आई वुड से हाईली अंडररेटेड है, दैट वुड बी द हुंडई अल्काज़र। बिकॉज इसको बेसिकली आप सोशल मीडिया सर्कल्स में अगर देखो, हालांकि आजकल ये मिथ काफ़ी हद तक टूट गया है और लोग इस गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। आजकल ये गाड़ी सड़क पे काफ़ी ज़्यादा दिखने लग गई है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। लेकिन इस गाड़ी का इनिशियल जब ये लॉन्च हुई थी तो इनिशियली सिर्फ इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस और बाकी सब जो इसके डिटेल्स हैं, डायमेंशंस वगैरह, उनको टाटा सफारी और MG हेक्टर और XUV 700 से कंपेयर करके इस गाड़ी को अंडररेटेड, मतलब काफ़ी अंडररेटेड थी। और लोग, कोई बोल रहा है अंडर पावर्ड है, कोई बोल रहा है कि इसका जो रोड प्रेजेंस है वो इतना मतलब स्ट्राइकिंग नहीं है। तो मैं उन सब मिथ्स को बेसिकली आज तोड़ने आया हूँ। और एक पॉइंट में और ये ऐड करूँगा, जो ये यूट्यूबर्स होते हैं जो गाड़ियों के रिव्यू डालते हैं, जिनके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, सो आई वुड से इनका जो रिव्यू है उसको हम उतना सीरियसली हमको लेना भी नहीं चाहिए। बिकॉज आपके जब इतने सारे सब्सक्राइबर्स होंगे तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि आपके रिव्यूज़ मोटिवेटेड हों, ठीक है। बिकॉज कार कंपनीज भी कोई बेवकूफ़ तो बैठी नहीं, उनको दिख रहा है भाई ये आदमी है, इसका वीडियो 1 मिलियन लोग देखते हैं, तो वो भी सोच सकते हैं यार इसको अगर हम कुछ पैसा खिला दें तो हमारी गाड़ी को प्रमोट कर देगा, ठीक है। तो मैं ऐसा किसी पे ब्लेम तो नहीं डाल रहा, लेकिन मुझे ये लगता है कि जहाँ तक गाड़ी के रिव्यू की बात है तो वो कम सब्सक्राइबर वाले लोगों के रिव्यू देखने चाहिए, बिकॉज वो सच होंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसकी बैक प्रोफाइल से एंड फिर बैक से फ्रंट जाएंगे। सो बैक प्रोफाइल में आपको हुंडई अल्काज़र की यहाँ पर बहुत अच्छी बैजिंग दिखती है, विच इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द फोर्ड एंडेवर। इसकी जो लाइटिंग आपको दिख रही है वो कुछ करती है रिजेंबल टाटा हेक्सा को। हालांकि अल्काज़र की अपनी खुद की पहचान है तो किसी से कंपेयर क्या करना, बट जस्ट टू ड्रॉ अ कंपैरिजन। फिर इसमें नीचे डुअल एग्जॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है एंड उसके बाद पीछे से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइकिंग लगती है, काफ़ी ज़्यादा इसका जो काफ़ी ब्रॉड भी लगती है। और इस गाड़ी के मुझे सबसे एडवांटेज क्या लगता है ओवर लाइक व्हीकल्स लाइक XUV 700, सफारी एंड हेक्टर, वो ये है कि ये गाड़ी बहुत बड़ी है, रोड पे काफ़ी अच्छी बड़ी लंबी दिखती है, चौड़ी दिखती है। लेकिन ये गाड़ी उतनी भी बड़ी नहीं है कि आपको पार्किंग स्पेस में प्रॉब्लम आए या फिर आपको ट्रैफिक में इसको मनूवर करने में और यहाँ से वहाँ मोड़ने में प्रॉब्लम आए, उतनी भी ये बड़ी नहीं है। तो मेरे को एक इसका मेजर प्लस पॉइंट लगता है ओवर द सफारी एंड XUV 700 और हेक्टर प्लस वेरिएंट्स, ठीक है। एंड सो स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो ये गाड़ी जो मेरे पास है ये इसका पेट्रोल वेरिएंट है। इसमें 2.0 यानी कि 2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। एंड अभी जो ये पेट्रोल इंजन है ये हो गया रिप्लेस विद अ 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। हालांकि इसका रिव्यू और उसका रिव्यू सेम ही होगा, बिकॉज टर्बो पेट्रोल इंजन जो है उसके पावर फिगर्स और टॉर्क थोड़े बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दिस नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। तो अगर आप पेट्रोल वेरिएंट को कंसिडर कर रहे हो तो आप इस गाड़ी के रिव्यू को एज ए रेफरेंस आराम से ले सकते हो, बिकॉज जो इसका पेट्रोल वेरिएंट अभी नया आया है तो वो उसमें कुछ ना कुछ इससे थोड़ा सा इंजन बेहतर ही है। तो इसका जो रिव्यू होगा उससे आपको उसका रेफरेंस मिल जाएगा कि वो लेनी है कि नहीं लेनी। और डीजल वेरिएंट ये नहीं है तो उसके बारे में मैं उसका एग्जैक्ट एक्सपीरियंस तो नहीं बता सकता, टू बी ऑनेस्ट। तो अब इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा और एक डोमिनेटिंग सा एंग्री लुकिंग इसका ग्रिल है।
एंड लोग बोलते क्रेटा है, क्रेटा जैसे दिखता है। आई डोंट थिंक, मतलब क्रेटा का जो ग्रिल है वो इतना ज़्यादा, उसमें तक मतलब क्रोम के ऐसे बॉक्सी एलिमेंट्स बिल्कुल भी नहीं है। और क्रेटा का ग्रिल मतलब सो लगता है, उससे अच्छा दिखता है, वो भी गुड लुकिंग है। बट इसका जो लुक है वो ऐसा बहुत डोमिनेटिंग से लगता है, ऐसा लगता है थोड़ा मतलब डेविल टाइप, यू नो, लाइक ऐसे मतलब कोई आपको गुस्से से आंखों से देख रहा है, तो लाइक थोड़ा सा स्कैरी लुक आता है। स्पेशली ये गाड़ी थोड़ी सी स्टारी नाइट कलर है, थोड़ा डार्क कलर भी है, तो रात को अगर ये सामने से चल के आती है तो लगता है भाई कोई बैठा हुआ है इसके अंदर, तो ये लुक तो है इसमें। एंड बाकी इसका रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लंबी सी दिखती है, चौड़ी सी दिखती है। और जो इसकी हाइट है वो क्रेटा से माइन्यूटली ज़्यादा है, जो इसकी ब्रेथ है वो क्रेटा के बराबर ही है। एंड साइड प्रोफाइल से इसका मेन आपको इसका जो एसयूवी वाला साइज़ है वो दिखता है, बिकॉज साइड प्रोफाइल से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लंबी दिखती है, बहुत लंबी। अगर ये कैमरा उसको जस्टिस कर पाए तो अच्छी बात है, बट इट लुक्स रियली लॉन्ग व्हेन यू सी इट फ्रॉम अ साइड प्रोफाइल। एक्चुअली में आपको एक लग्जरी गाड़ी का फिर फील आता है। देन इसके जो अलॉय व्हील्स हैं वो 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, और फॉर्च्यूनर में भी 18 इंच के अलॉय व्हील होते हैं, तो इसका व्हील साइज़ सेगमेंट में सबसे बड़ा है। इट इज़ बिगर देन द किया कारेंस, इट इज़ बिगर देन इनोवा हाई क्रॉस, एंड या इट्स इक्वल टू दी XUV 700, दैट इज़ 18 इंच के अलॉय व्हील्स। बहुत ही मैसिव, बहुत जायगेंटिक लगते हैं। डायमंड कट अलॉय व्हील्स है, और स्पेशली जब आपका गाड़ी का कलर थोड़ा डार्क हो, जैसे कि मेरा है ब्लैक या फिर स्टारी नाइट कलर, तो ये व्हील्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत गुड लुकिंग लगते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट आएंगे हम इसके बेसिकली इंटीरियर्स में। एक्सटीरियर तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में दिखा दिया है। तो ये इसकी आपके पास बेसिकली की आती है, ठीक है ना। इस की में आपके 3 बटन होते हैं, एक होता है आपका ये लॉक का बटन, एक अनलॉक का बटन, एक होल्ड का बटन, और एक आपका बूट स्पेस का बटन, ठीक है। तो लॉक अनलॉक तो आप समझ गए होंगे। अनलॉक तो आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, लॉक से लॉक हो जाएगी। जो इसका तीसरा बटन है वो है आपका होल्ड बटन। होल्ड बटन की हेल्प से आप कर सकते हो गाड़ी का रिमोट इंजन स्टार्ट। सपोज़ आप कहीं पे बहुत गर्मी में हो, आपको गर्मी लग रही है, आप चाहते हो आपकी गाड़ी पहले से कूल रहे, तो आप क्या कर सकते हो कि गाड़ी को 2 मिनट पहले बाहर से ही स्टार्ट कर दो, तो अंदर उसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा और उसका AC भी स्टार्ट हो जाएगा, एंड वो गाड़ी को पहले से कूल कर देगा। ये करने के लिए आपको पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी लॉक्ड है, तो आई जस्ट इंश्योर दैट। अब एकदम गाड़ी लॉक्ड है, उसके बाद यू हैव टू लॉन्ग प्रेस द होल्ड बटन लाइक दिस। सो या यू कैन सी दैट योर व्हीकल हैज स्टार्टेड, और इसकी कूलिंग वगैरह अब अंदर से शुरू हो चुकी है, तो बढ़िया आपकी गाड़ी ठंडी हो जाएगी, आप तब जाके बैठ सकते हो गाड़ी में। हालांकि 3 मिनट के अंदर ये खुद से बंद हो जाएगी। अगर आप इससे दूर चले गए मान लो, तो 3 मिनट्स के अंदर आपकी गाड़ी खुद से बंद हो जाएगी, इंजन बंद हो जाएगा, एंड द व्हीकल विल लाइक इट्स ऑलरेडी लॉक्ड, तो वो लॉक हो जाएगी। अगर आपको लगा कि यार अभी तो मेरा एक काम बच गया, अभी तो मुझे गाड़ी बैठना ही नहीं है, मेरे को तो आधे घंटे बाद आना है, मान लो आप शॉपिंग मॉल में कुछ भूल गए सामान अपना, आपको वापस मॉल के अंदर घुसना है, तो आपको कोई गाड़ी के अंदर बैठने की ज़रूरत नहीं है उसको लॉक करने के लिए या उसका इंजन बंद करने के लिए। छोटू से आप उसका इंजन इसी बटन की हेल्प से बंद कर सकते हो। जस्ट लॉन्ग प्रेस द होल्ड बटन अगेन एंड द इंजन आर स्टॉप। तो ये मेरे को इसका काफ़ी एक फ्यूचरिस्टिक और कमाल का फीचर लगता है मुझे इस गाड़ी का। चलिए अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। तो गाइस अब चलते हैं गाड़ी के अंदर इसका इंटीरियर देखने के लिए। एंड इसमें आपको एक साइड स्टेप मिलता है जो कि आपको सिर्फ सिग्नेचर वेरिएंट में मिलता है। एंड इस साइड स्टेप का फ़ायदा ये है कि अगर आपकी हाइट कम है तो आपको गाड़ी में घुसने के लिए आपके लिए काम आ सकता है। हालांकि मेरा जो काम है इस साइड स्टेप का वो यही है कि मैं इसके ऊपर चढ़ के गाड़ी का सनरूफ साफ़ कर लेता हूँ। अब मैं गाड़ी के अंदर घुस गया हूँ, ऐसा आपको इसका कॉकपिट मिलेगा। एंड थोड़ी सी यहाँ पे तो मिट्टी जमी हुई है, वो 1 साल पुरानी गाड़ी है, शोरूम से तो निकली नहीं है। एंड यहाँ पे आपको इसका दिख रहा है गियर बॉक्स। इसका जो गियर बॉक्स है लिटरली आपको ऐसा लगेगा आप मर्सिडीज बेंज में बैठे हो, क्योंकि उसका भी इसी शेप का गियर होता है और उसका स्टीयरिंग व्हील भी ऐसा ही होता है, डी कट, जैसा कि आपका इसका है। तो इसमें आपका है बटन स्टार्ट, बटन इग्निशन। तो मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ एंड ये देखिए आपको सामने मिलेगा फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि बहुत प्रीमियम लगता है। एंड ये अगर आप ओवरऑल इस लुक को देखो जो यहाँ पे आ रहा है कितना प्रीमियम आ रहा है, राइट। एंड उसके बाद ये आपका इसमें 8 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। अब ये जो आपका डिजिटल क्लस्टर है, इसका आप जो लुक है और जो डिस्प्ले है वो आप बदल भी सकते हो। कई लोग हैं जो एल्काज़र को ऑन करते हैं और उनको ये पता ही नहीं होता, तो मैं बता देता हूँ उसको कैसे करते हैं। तो लेफ्ट में आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जिसका रिस्पॉन्स आप देखो बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको जाना है सेटिंग्स पे।
और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है व्हीकल सेटिंग्स पे। व्हीकल सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा क्लस्टर पे। अगर आप क्लस्टर पे जाओगे उसके बाद सिलेक्ट थीम, तो इसमें थीम्स हैं, ठीक है। पहली थीम तो ये है कि लिंक टू ड्राइव मोड। तो इसमें इस गाड़ी में आपके 3 ड्राइव मोड हैं। एक होता है आपका बेसिकली कंफर्ट, दूसरा है आपका इको मोड और तीसरा स्पोर्ट मोड। तो अगर आप इसको ड्राइव मोड के हिसाब से मैं इसको दबा दूँ, अभी आपको ऐसा दिख रहा है ये। अब मैं करूँगा लिंक टू ड्राइव मोड, तो ये ऐसा हो जाएगा। अभी ऐसा क्यों हो गया है, क्योंकि ये कंफर्ट मोड है इसका, जिसमें गाड़ी शहर में चलने के लिए मोड है, बेसिकली ये सिटी ड्राइविंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है जिससे आप ड्राइव मोड को चेंज कर सकते हो, इसको घुमा कर, ठीक है। तो अगर मैं इस अगर मैं इस बटन को ऐसे घुमाऊं तो गाड़ी का मोड चेंज हो जाता है। आ गया इको मोड, आप देख सकते हो। अब मैं दोबारा इस गाड़ी को घुमाऊंगा तो गाड़ी आ जाएगी स्पोर्ट मोड में, है ना, कूल फीचर एकदम। तो इसलिए फिलहाल इसको हम इको में रखते हैं। एंड तो ये आप लिंक टू ड्राइव मोड करोगे तो ये आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे डिफरेंट थीम्स आपकी दे रखी है। सो थीम ए सिलेक्ट करता हूँ, तो थीम ए में आपका यहाँ पे एक आपको दिखेगा वाइट कलर, और वाइट कलर ही रहेगा रिगार्डलेस ऑफ द मोड, बिकॉज आपने थीम सिलेक्ट करी है। सिमिलरली थीम बी में आपको मिल जाएगा आपका स्पोर्ट मोड वाला कलर, और थीम सी में आपको मिल जाएगा आपका इको मोड वाला कलर। हालांकि ये जो कलर्स हैं अभी ये मोड्स के हिसाब से नहीं है, ये थीम है। मैं कोई भी मोड लगाऊंगा कलर यही रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होने का है। तो इसलिए बेस्ट ये रहता है कि आप लिंक टू ड्राइव मोड कर लो अगर आप नए आदमी हो, तो जिसने गाड़ी को नया लिया है। तो अभी कंफर्ट मोड में है तो आपको वाइट दिख रही है, चेंज करके मैं इको कर दूंगा तो ब्लू, और स्पोर्ट में रेड। तो लेट्स गेट बैक टू इको मोड नाउ। एंड जो चौथी थीम है जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है, अपीलिंग, वो तो ये वाली है। एकदम ऐसा लगता है वीडियो गेम वाली गाड़ी हो। थीम डी, आपकी थीम डी है। मैं इसको दबाऊंगा तो ये देखिए 2 बढ़िया आपको यहाँ बॉक्सेस बन के आ जाएंगे स्पीड के। मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसा प्रीमियम सी फीलिंग आती है, जैसे आप कोई मतलब रेस कार चला रहे हो, लिटरली ऐसा आपको फील होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं वेंटिलेटेड सीट्स को ऑन कर देता हूँ क्योंकि थोड़ी सी गर्मी लग रही है। एंड तो उसके बाद मैंने आपको इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसका तो बता दिया। उसके बाद जो इसकी एम्बियंट लाइटिंग है, आई डोंट नो कि इस कैमरा में अभी दिख रही होगी कि नहीं। हाँ, दिख तो रही है। हालांकि ये रात को ये लाइटें बहुत प्रीमियम लगती है, और इसका मैं एक नाइट रिव्यू डालूंगा तो उसमें मैं आपको इनकी एक्चुअली में ये जो इसकी एम्बियंट लाइटिंग है उसका मैं आपको बताऊंगा। 64 से ऊपर कलर्स हैं इसकी एम्बियंट लाइटिंग में, आई थिंक उससे भी ज़्यादा है। वो हम जब अपना नाइट रिव्यूज़ गाड़ी का करेंगे तब वो डालेंगे। अभी डे रिव्यू में आपको एम्बियंट लाइटिंग का उतना सीन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका स्टीयरिंग व्हील। एंड स्टीयरिंग व्हील बहुत ही बढ़िया डी कट स्टीयरिंग व्हील है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बीच में हॉर्न है, यहाँ पे फ़ोन करने का ऑप्शन है, यहाँ फ़ोन काटने का ऑप्शन है, यहाँ पे आपका बेसिकली मोड का ऑप्शन है। एंड मोड के ऑप्शन से यहाँ पे बेसिकली डिसाइड होता है कि FM बजेगा कि क्या बजेगा, बेसिकली वो मोड से डिसाइड होता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन है वॉल्यूम बढ़ाने का और कम करने का। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो सामने यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में स्क्रीन दिख रही है, उसको चेंज करने के यहाँ पे बटन है ये वाला। अभी तो आपको स्पीड वगैरह दिख रही है, कंपास दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे दबा दूँ तो आपको दिखेगा इसका टायर प्रेशर, जो कि गाड़ी चलने में दिखता है, अभी नहीं दिखेगा। उसके बाद फिर से दबाऊँ तो आपको इसका दिखेगी एक्यूमुलेटेड इन्फो। ये जो इन्फो होती है आपकी एक्यूमुलेटेड इन्फो, इसको आप खुद सेट करते हो। तो मैंने 353 किलोमीटर पहले इसको 0 पे सेट किया होगा। तो ये बता रहे हैं कि जब से मैंने सेट किया तब से गाड़ी 353 किलोमीटर चल चुकी है, मतलब 0.6 जो भी है थोड़ा बहुत मार्जिन, और 6.9 किलोमीटर पर लीटर का इसका एवरेज दिया है। और ये चली है 23 आवर्स, मतलब 23 घंटे, ये मतलब है इसका। तो एवरेज इसका, बिकॉज मैं थोड़ा सा सिटी में चलाता हूँ, थोड़ा फास्ट भी चलाता हूँ मैं, तो सिटी में ये 7-8 का मुझे एवरेज देती है। 7 भी कम बोल रहा हूँ, 8-9 का आराम से दे देती है। इट्स जस्ट दैट मतलब जो मैंने गाड़ी में स्पीड चलाता हूँ, कभी भी फास्ट चलाता हूँ तो माइलेज कम हो जाता है। वरना अगर आप ऐसे आदमी हैं जो कंसिस्टेंटली 60-70 पे चलाते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते, तो इजीली आपको 10-11 का माइलेज मिलेगा ही मिलेगा। इसका मैं माइलेज टेस्ट करके भी आपको दिखा दूंगा। तो ये हो गया। अब अगर मैं इसको ऐसे ऊपर करूँ तो आपका आ जाएगा सेंस रिफ्यूलिंग। जब से रिफ्यूलिंग हुई है 98.8 किलोमीटर गाड़ी चली है, 6.6 किलोमीटर पर लीटर का इसने मुझे एफिशिएंसी दी है। उसके बाद ड्राइव इन्फॉर्मेशन 0 है, बिकॉज ये तब चालू होती है जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो, जब आपकी ड्राइव चालू होती है। तो इस तरीके से आपको 3 मोड्स हैं।
बाकी जो इसका माइलेज है उससे आप मतलब डिसऑर्डर मत होना कि कम दे रही है। जैसे कि मैंने बोला, मैं जब सड़कें खाली होती है तो गाड़ी काफ़ी तेज़ चलाता हूँ, स्पेशली जहाँ स्पीड कैमरा ना हो। हाँ, एकदम 100-200 पे नहीं उड़ाता, बट 80-90 मेरा कंसिस्टेंट रहता है। तो उस चक्कर में माइलेज यहाँ पे 7 या 8 का दिख रहा है। अगर आप एक थोड़े से उस टाइप के ड्राइवर हो 60-70 वाले, तो 10 का माइलेज तो कहीं नहीं जा रहा, वो भी पेट्रोल वेरिएंट में है ये। डीजल में तो 15-16 तक चला जाता है। और अभी जो टर्बो पेट्रोल जो वेरिएंट अभी आएगा, उसमें आराम से आपको, आप मेरी तरह गाड़ी चलाओगे 80-90 पे, तब भी आपको माइलेज मिल जाएगा बढ़िया 12 से 13 का। ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी सारी डिटेल्स स्टीयरिंग व्हील के। उसके बाद आते हैं इसके गियर बॉक्स पे। ये इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो इसमें आपको दिख रहा है ये गियर बॉक्स, ये पार्किंग इसमें मोड है, ये रिवर्स है, ये न्यूट्रल है, ये डी है, ये आपका इसमें बेसिकली मैनुअल मोड है। ठीक है, इसमें गाड़ी एक तरीके से स्पोर्ट मोड में चलती है, लेकिन आप स्पीड के हिसाब से उसके गियर को अप डाउन कर सकते हो। हालांकि ऑटोमेटिक गाड़ियों में मेरे को इसका इतना यूज़ आज तक समझ नहीं आया, बट बेसिकली ये इसका यूज़ है, इसको मैनुअल मोड बोलते हैं। और फिर इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स भी दिए हुए हैं, पैडल शिफ्टर्स भी हैं, लेकिन इनका भी मैं तो पर्सनली इतना कोई यूज़ करता नहीं हूँ, बिकॉज भाई ऑटोमेटिक गाड़ी तो मैं सब कुछ इस गियर के भरोसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, हालांकि मैंने सीखा टोयोटा एटियोस में है, जो कि एक मैनुअल गाड़ी थी, गियर बॉक्स वाली, मतलब 1 2 3 4 5 6, लेकिन वही है कि भाई इसमें तो मैं इसके ऊपर छोड़ता हूँ इसका गियर बॉक्स और इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कि मुझे कैसे ये ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा। मैं सिर्फ स्टीयरिंग व्हील देखता हूँ और अपना वो देखता हूँ एक्सीलेटर और ब्रेक। तो उसके बाद हम आते हैं इसके आपके ग्लव बॉक्स में। बहुत बढ़िया ग्लव बॉक्स है, कूल्ड ग्लव बॉक्स है। इसमें अगर आप देखो अंदर, मुझे पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, हाँ ये दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कूल ग्लव बॉक्स है। यहाँ से एसी की ठंडी हवा, इसको आप बंद कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, ठंडी हवा एसी की आती है। आपका कोई जूस वूस रखा हो तो वो आराम से ठंडा हो सकता है इसके अंदर। फिर आपके पास इसमें बोस की स्पीकर्स आते हैं, आप देखो यहाँ पे बोस की बैजिंग आपको दिख रही होगी, बोस की स्पीकर्स आते हैं, बहुत अच्छा साउंड है। अगर आप फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चलाओगे तो आपको पार्टी करने का मन करेगा गाड़ी के अंदर, इतना बढ़िया इसका बेसिकली आपका साउंड सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको मिलता है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORBM, जो कि यहाँ से एडजस्ट होता है। ये देखिए अभी अंदर चला जाएगा, और अब मैं इसको दोबारा दबाऊंगा तो ये चला जाएगा बाहर। ठीक है, एंड बाकी ये तो आपको पता ही है। अगर आप मैं इसको अगर ये राइट साइड में, तो मैं इसका जो अंदर का जो मिरर है उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखिए हिल रहा है ऐसे करके। ठीक है, और अगर मुझे लेफ्ट वाला करना है तो इसको लेफ्ट में सेम। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ये आपका हो गया अनलॉक का बटन, लॉक का बटन, ये आपकी चारों पावर विंडोज। अगर आपकी गाड़ी में कुछ नटखट टाइप के बच्चे हैं तो आप इसको लॉक कर सकते हो ऐसे, ताकि वो अपनी विंडो ना खोल पाए। अगर सब अडल्ट है तो इसको अनलॉक ही करना, वरना दे माइट फील इरिटेटेड। उसके बाद ये आपका यहाँ पे इसके लाइट वाइट के बटन्स हैं। यहाँ पे आप इसका लाइट का कितना बेसिकली थ्रो होगा उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। एंड उसके बाद ये आपका बेसिकली इसका ये कंट्रोल्स आ गए लाइट वाले, राइट। अगर आप इसको बंद कर दो, इस वाले को, ठीक है, तो क्या होगा कि जो इसके बेसिकली नीचे वाली जो फॉग लाइट्स है वो नहीं जलेंगी। ठीक है, अगर मैं इस बटन को ऑन कर दूँ तो फिर जलने लग जाएंगी। और बाकी लाइट के कंट्रोल से तो आप लोग फेमिलियर होंगे, इसमें तो मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ। यहाँ आपके रहे ये वाइपर के कंट्रोल्स, ये वाले। ठीक है, एंड तो ये बेसिकली इस गाड़ी का ओवरऑल देखो, कॉकपिट एकदम एक एरोप्लेन के कॉकपिट जैसा आपको यहाँ फील होगा। उसके बाद ये हमको यहाँ पे कुशन्स भी देती है Hyundai। एंड फिर चलिए अब इसमें जाके पीछे जाके बैठते हैं कि कैसा यहाँ पे व्यू है और पीछे क्या क्या ये गाड़ी ऑफर करती है। सो ये है इस गाड़ी का पीछे का इंग्रेस, और मैं अंदर जाके बैठ गया हूँ। मेरी हाइट है लगभग 6 फुट और मैं आराम से इस गाड़ी में कंफर्टेबली बैठा हूँ। एक हेल्दी इंसान होकर भी आप देखो मेरे जो लेग्स वेग्स आराम से अच्छा खासा मुझे यहाँ पे वो मिल रहा है लेग रूम। और आगे की सीट ठीक ठाक एडजस्टेड है, कोई बहुत पीछे है ऐसा कुछ नहीं कि हो मतलब सामने वाली सीट बहुत ज़्यादा आगे कर रखी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपका इसका यहाँ से आपको ये व्यू मिलता है। एंड ये देखिए जो आदमी पीछे बैठेगा उसको क्या यहाँ पे प्रीमियम लुक आएगा। इसका सामने का लुक तो आपको अब दिख रहा होगा क्या आता है। ठीक है, मतलब आप पीछे बैठे हो बढ़िया अपना, ठीक है, और आपको ये लुक मिलता है सामने का इस गाड़ी का, स्टीयरिंग और हर चीज़ का। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब बात करते हैं क्या क्या इसमें पीछे हमें फीचर्स मिल जाते हैं। तो पहले तो भैया सामने जो सीट है उसी से शुरू कर लें। यहाँ आपको मिलता है एक ट्रे टेबल, आप कुछ खाना वाना खाना है आराम से इसमें बैठ के खा सकते हो। आपको लैपटॉप पे काम करना है तो आप लैपटॉप पे काम कर सकते हो। जैसे ही ऊपर हुआ वैसे ही नीचे हो जाता है, ये कर दिया बंद। यहाँ पे छोटी सी स्पेस मिलती है, कुछ पेन पुन रखना है, पेंसिल रखनी है, किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो एग्जाम सेंटर, यहाँ पे रख लिया।
उसके बाद आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंडोज़ मिल जाती हैं। एंड यहाँ पे आपको एक सन ब्लाइंड पहले से इस गाड़ी में मिलता है अलग से, मतलब वो जो भिखारी लोग बेचारे बेचते हैं सिग्नल पे उनसे आपको नहीं खरीदना पड़ेगा। हाँ, उनकी हेल्प करने के लिए आप सामने वाले शीशों के लिए खरीद सकते हो, बट यहाँ तो पहले से आपको यहाँ पे एक सनशेड मिलता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो फीचर मैं बताऊँगा वो है आपके कप होल्डर्स। दो आपको कप होल्डर्स मिलते हैं और ये यूज़फुल कप होल्डर्स हैं। कई गाड़ियों में कप होल्डर्स फालतू के बकवास होते हैं, मतलब जगह ही नहीं होती छेद में उनके, बट इसमें इतनी जगह है, बढ़िया आपका कोई भी जूस या किसी भी चीज़ का कैन यहाँ पे फिट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट फीचर बताऊँ वो है इसके रेयर एसी वेंट्स, जिनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो अपनी तरफ। बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है एक चार्जिंग सॉकेट इधर, यहाँ पे फ़ोन रखने की एक स्पेस। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है एक वायरलेस चार्जर, यहाँ पे फ़ोन रखने की स्पेस। मतलब फीचरों को तो गिनने में शायद रात हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस मिलती है, इसको आप अगर खोलो तो अंदर जगह ही जगह कुछ सामान भी रखा हुआ है। ठीक है। और इसके ऊपर बढ़िया से आप ऐसे हाथ रख के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ा है तो ऐसे दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होगी कि मैं हाथ रखूँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड ये आपका मतलब आपको अभी थोड़ी एम्बिएंट लाइटिंग दिख रही होगी थोड़ा पीछे क्योंकि डार्क है। तो ये हो गया इसका बेसिकली रेयर प्रोफाइल। और मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ, मेन जो मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है कि इवन फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में ना ये जो कप होल्डर वाला जो सीन है ये बड़ा बुरा होता है यार। मतलब कप होल्डर इतना छोटा होगा उसमें कुछ नहीं घुस सकता, उसमें एक बिस्लरी की 10 रुपए की बोतल भी नहीं घुस सकती, बट इसमें अच्छा खासा आपको साइज मिल रहा है कप होल्डर्स का। और यही नहीं, अगर आप साइड में देखो तो साइड में भी बहुत प्रैक्टिकल आपको यहाँ जगह मिल रही है टू स्टोर एनी बॉटल और एनीथिंग। ठीक है। वरना गाड़ियों में ये जो साइड वाली स्पेस होती है ना इसमें जगह ही नहीं होती है, बट इसमें है। सिमिलरली आपको इस साइड में मिल जाएगी। ठीक है। तो बढ़िया आपको पूरा का पूरा यहाँ पे स्पेस ऑफर होगा। और हाँ, जहाँ तक चार्जिंग पोर्ट की बात है, आपको यहाँ पे और यहाँ तो मिल ही रहा है इधर पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, लेकिन सामने अगर मैं बताना ही भूल गया, सामने भी आप देखो बीच में एक USB का सॉकेट है। सबसे राइट में आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है जो कि थोड़ा आपको लाइट ब्लू सा निशान दिख रहा होगा, और एक 12 वोल्ट का सॉकेट वहाँ है, और नीचे एक वायरलेस चार्जर और है भाई। मतलब कम से कम 6 फ़ोन तो चार्ज हो ही गए इस गाड़ी से। ठीक है। तो ये आपको मैंने दिखा दिया इसका मिडिल रो का व्यू। अब चलते हैं इसकी थर्ड रो की तरफ। सो इसकी थर्ड रो में घुसने के लिए आपको इस पर्टिकुलर सीट को टम्बल डाउन करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, उसको आपको ऐसे दबाना है तो ये सीट फट से टम्बल डाउन हो जाती है, और इसमें पीछे हम इसके घुसते हैं थर्ड रो के अंदर। तो थर्ड रो मुझे जैसे लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पे बैठना, बट मैं बैठ कर दिखा देता हूँ कि क्या इसका सीन है। एंड मेरे बाप रे, मैं कभी इसकी थर्ड रो में बैठा नहीं हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, पहली बार बैठ रहा हूँ इस रिव्यू के लिए। ये मैंने कर दिया इसको ऊपर, और अभी ये पीछे वाली रो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मैंने पीछे कर रखी है अपने हिसाब से। तो थोड़ा एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से अगर मैं इसको कर लूँ शायद तो थोड़ी मुझे ज़्यादा जगह मिल जाए। तो मैं ज़रा करके देखता हूँ। अब मैंने तभी थर्ड रो का क्या सीन है। तो थर्ड रो में इतनी मुझे जगह मिल रही है अंडर थाई सपोर्ट तो भूल ही जाओ, यहाँ पे कुछ खास जगह बची नहीं है। एंड यहाँ पे आपको कुशन्स वगैरह बहुत मिल जाते हैं, हालांकि इन कुशन्स को पता नहीं कहाँ लगाएंगे, पीछे तो जगह बची नहीं है। और मेरी हाइट 6 फुट है, मैं थोड़ा हेल्दी सा हूँ, तो मेरे लिए ये भी है कि थोड़ी जगह कम है। और आप देख सकते हैं आपको कितनी जगह मिल रही है, ले देखे। थर्ड रो में भी आपको कप होल्डर मिल रहे हैं, एक नहीं दो। मतलब देखो मैंने यार एक चीज़ तो करी है कि फीचर्स भर भर के दिए अपने को यार, ये कुछ भी बोल लो। आपको थर्ड रो में भी एक AC वेंट मिल रहा है। ठीक है। इन द थर्ड रो ऑल्सो यू गेट एन AC वेंट, एंड उसके आप ऐसे टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो। तो मतलब टेम्परेचर नहीं, उसके एयर फ्लो को एडजस्ट कर सकते हो, तो आपको बढ़िया यहाँ पर ठंडी हवा मिलेगी। एक चार्जिंग सॉकेट इधर भी मिल रहा है, 2 कप होल्डर मिल रहा है। यहाँ पे 2 कप होल्डर हैं जहाँ मैंने अपने 2 अम्ब्रेलाज रखे हुए हैं। यहाँ भी आपको सेम एक AC का वो मिल जाता है वेंट, ठीक है, जिसका आप फ्लो एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। तो मतलब थर्ड रो में भी पूरी लग्जरी, पूरा मज़ा है। और थर्ड रो में इंग्रेस करते वक्त आपको ये हैंडल भी मिल जाता है, मतलब और क्या ही चाहिए। तो सारे के सारे आपको फीचर्स थर्ड रो में भी मिल रहे हैं। तो मैं आपको इसकी थर्ड रो भी अब दिखा दी है। और थर्ड रो से तो इस गाड़ी का कुछ ऐसा व्यू आता है, ऐसा लगता है कि ड्राइवर बहुत दूर बैठा है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द बूट स्पेस। तो चलिए अब ओपन करते हैं इसका बूट स्पेस। यहाँ से इसका बटन है,
तो मैंने ओपन किया तो भैया थर्ड रो जो है आपकी हो रखी है अभी अप, तब भी इसमें 180 लीटर्स का अच्छा खासा आपको बूट स्पेस मिल रहा है। एंड अगर आप इस बूट स्पेस को बढ़ाना चाहते हो तो आप सिंपली इसको टम्बल डाउन कर सकते हो, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा ये। अभी तो वहाँ पे कुशन रखा हुआ है वरना पूरा नीचे हो जाता है। एंड सिमिलरली इसको भी आपने ऐसे करके ऐसे कर लिया, अब देखो कितना स्पेस बन गया है, देख रहे हो। तो इतना बूट स्पेस है यहाँ, तो मतलब 3 आदमी बैठ जाए पीछे, यहाँ पे इतनी जगह है। आई थिंक लगभग 580 लीटर्स या 600 लीटर्स का ये पूरा बन जाता है। तो द बूट स्पेस इज़ मैसिव, टोटली मैसिव। और अगर उन दो को सामने फ्लैट कर दिया तब तो फिर लेट के चले जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात होगी इसकी बूट स्पेस की। इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाता है जो कि पूरा आपका बैक तक खुलता है। ठीक है, आप देखिए कितना बड़ा सनरूफ है ये, अगर कैमरा उसको जस्टिस कर पाए। ठीक है, और ये पूरा पीछे तक आपको खुलता है। हालांकि सनरूफ में किसी को ऐसे खड़े होकर नहीं जाना चाहिए, लोग वो चीज़ बहुत गलत करते हैं, बट इतना बड़ा इसका सनरूफ है। ठीक है, एंड इसका आप सिर्फ ग्लास वाला एरिया भी बंद कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ व्यू एंजॉय करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि पूरा ग्लास खोल के आपको गर्मी झेलनी पड़े। ठीक है, बस ये देखो पूरा इसका आपको ग्लास वो पीछे तक है एकदम। एंड मैं आपको एक बार सनरूफ का व्यू जो है वो पीछे से भी दिखाता हूँ कि कैसा फील होता है जो पैसेंजर पीछे बैठता है उसको। एंड इसमें मतलब आपको आपकी जो सीट है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी आपको मिल जाती है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिलती है। आपकी सीट आगे भी जा सकती है, उसका जो कुशन है वो इससे बेसिकली ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो दोनों इसमें फीचर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई पैनोरामिक सनरूफ कैसा लगता है बैक रो में बैठ के, क्योंकि मेन व्यू तो वहीं पे मिलेगा। तो ये देखिए ये आपको व्यू मिलता है इसकी बैक रो से, और इसको पीछे ले जाऊँ तो ऐसा व्यू आपको इस गाड़ी में मिलेगा। तो सो गाइस, इसके इंटीरियर का जो रिव्यू है उसी का पार्ट है इसके कैमरास भी। तो मैं थोड़ा गाड़ी को ड्राइव पे ले आया था ताकि मैं आपको इसके सारे कैमरास दिखा सकूं। तो अभी जो हमारी गाड़ी है वो सीधा चल रही है रोड पे। तो अगर आपको मैं इसके कैमरास बताऊं तो पहली बात तो ये है कि अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट राइट इंडिकेटर देता हूँ तो इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग कैमरा है। जैसे राइट अगर दूं तो ये देखिए मुझे राइट साइड का बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर होगा। अगर मैं लेफ्ट का इंडिकेटर दे दूं तो लेफ्ट साइड का आपका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग होगी। एंड सिमिलरली अभी इसको बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद जो इसका नेक्स्ट कैमरा है वो है इसका 360 डिग्री कैमरा, और इसका आपको बेसिकली ऊपर से सैटेलाइट का व्यू भी देता है वो। तो जो कैमरा का बटन इसमें आपका है वो कहाँ पे है मैं आपको दिखाता हूँ। तो कैमरा का बटन है आपका राइट हेयर। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे दबाऊँ तो यहाँ मेरे को रोड के पीछे का व्यू मिल जाएगा। राइट, जो भी मेरे पीछे है वो मुझे इसमें दिख रहा है। और जब इस गाड़ी की जो स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है तो इसके और भी बेसिकली कैमराज एक्टिवेट यहाँ पे हो जाते हैं, मतलब और भी व्यूज़। जैसे ये मैं दबाऊँ तो ये मेरे को अभी तो दिख रहा है आपका गाड़ी के आगे का व्यू। ये देखिए अभी एक साइड से वो गई मेरे बलिनो गई, ये मेरे आगे एक बाइक खड़ी हुई है, वो आपको इस कैमरा में यहाँ पे साफ साफ दिख जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो इसमें आपका वो आता है व्यू, अगेन ये आपको सिर्फ बहुत ही लो स्पीड्स पे ये व्यूज़ मिलते हैं। ये वाला व्यू आपको बेसिकली गाड़ी का साइड का व्यू दे रहा है, और जो आपका यहाँ पे तीसरा व्यू है वो आपको गाड़ी के पीछे का व्यू दे रहा है। राइट, तो इसका 360 डिग्री व्यू है। और जब मैं गाड़ी को अभी आपको रिवर्स पे दिखाऊंगा तो इसको आपको इसके ऊपर का व्यू भी मिलेगा। अभी दिखाता हूँ आपको मैं। सो आई जस्ट स्लो डाउन द कार एंड यहाँ मैंने गाड़ी रोकी। अगर मैं इसको रिवर्स लगा दूँ तो मेरे को यहाँ ऊपर का व्यू भी मिलता है इसमें, और 360 डिग्री कैमरा पूरा मेरे को एंड टू एंड दिख रहा है कि भाई कहाँ मेरी गाड़ी जा रही कहाँ नहीं जा रही। तो ये आपका व्यूज़ है। यहाँ भी आपको डिफरेंट व्यूज़ मिल जाते हैं जैसे कि ये। ठीक है, उसके बाद ये वाला व्यू आपको यहाँ का दिखा रहा है भाई कितना यहाँ पे दूरी है, और ये व्यू जो आपको दोनों डायमेंशन में दिखा देता है। तो ये हो गया इसका 360 डिग्री कैमरा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर शोइंग लव एंड वॉचिंग दिस व्लॉग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसका मैं एक नाइट रिव्यू भी डालूंगा जिसमें इसकी हेडलाइट और इसकी ओवरऑल लाइटिंग और लुक और इवन एम्बियंट लाइटिंग जो इंटीरियर में है उसकी हम बात करेंगे। इसकी माइलेज की भी बात करेंगे कि अगर इसको एक रिलीजियस तरीके से चलाया जाए
और 60-70 से ऊपर ना चला जाए तो कितना माइलेज ये गाड़ी बना देती है उसकी भी हम बात करेंगे, तो उसका व्लॉग भी जल्द आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।